जो पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने कृषि बजट रखा था उसमें से मात्र 18% ही राशि सरकार खर्च कर पाई है। 57 ऐसी योजनाएं जिस पर सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि जो निश्चय पत्र और जन घोषणा पत्र गठबंधन के साझेदार दलों ने जो घोषणा किया था, उन घोषणाओं को भी सरकार ने अपने बजट, कृषि बजट के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का उन्होंने उसको स्थान देने का काम नहीं किया। और इसलिए इस कृषि बजट का हम लोगों ने जब सदन में चर्चा करने के लिए सरकार का उत्तर देने की मांग किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण ने उसका बहिष्कार किया कि माननीय मंत्री जी यह बता नहीं पा रहे थे कि जो आपने 2 लाख रुपया प्रत्येक किसान को ऋण माफ़ी करने की बात कही थी, कितने किसानों को आपने ऋण माफ़ी करने का काम किया है। उसी प्रकार से 57 ऐसी योजनाएं वो आपकी सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी के समय में 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक किसानों के खाते में जो 25,000 रुपया देने की बात दिया था और कुल 8,800 करोड़ किसानों के खाते में देने का काम किया था डीबीटी के माध्यम से। सरकार ने योजना क्यों बंद कर दी? ऐसे सारे किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार उत्तर नहीं दे पा रही थी और इसके लेकर के हम लोगों ने सदन का बहिर्गमन किया। नहीं, वो तो राज्य सरकार इस बारे में अच्छी बता सकती है, लेकिन हम तो सवाल उठाते रहेंगे उस नौजवानों के रोजगार के सवाल पर। हमारे जो कृषि मित्र है जिसके बारे में सरकार वादा करके आई थी कि कृषि मित्रों के बारे में, उन कृषि मित्रों की जो जायज़ मांगे हैं उसको आवाज़ हमने सदन के अंदर भी उठाया, सदन के बाहर उठाया। जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं उनकी आवाज़ हम लगातार बाहर भी उठा रहे हैं, अंदर भी उठा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि सरकार उनके बारे में विचार करे, जो अनुबंध कर्मी है उसके बारे में विचार करे, कृषि मित्रों के बारे में विचार करे। 2 लाख प्रत्येक किसानों का ऋण माफ़ी के बारे में कहा था उसके बारे में सरकार विचार करे। नौजवानों के रोजगार सृजन जो 5 लाख प्रति वर्ष देने का कहा था, 15 लाख नौजवानों को रोजगार सृजन देने के बारे में विचार करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वागत करेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in